Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और क्रिकेट वीकली के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस एपिसोड या इस पॉडकास्ट को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो एक अदद लाइक करते हुए जाइएगा। कमेंट और शेयर भी आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। शो की शुरुआत करते हैं। मुझे पता है आप थोड़ा सा निराश हैं मुझसे कि भैया दूसरा हफ्ता एक तरह से आ गया, मतलब तीसरा हफ्ता स्टार्ट होने वाला है वर्ल्ड कप का और तुम अभी पहले हफ्ते पे पड़े हो। इट्स ओके फाइन। मैंने आपको क्या कहा, सब्र का फल मीठा होता है और सब्र से जो है आप इत्मीनान से बैठ के ना रिलीव करिए चीज़ों को। अगर आप ये सोचेंगे यार वक्त के साथ चलना अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को, कुछ लोगों को नॉस्टैल्जिया होता है, नॉस्टैल्जिया मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, खैर कि भैया पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें, पुरानी कैसेट, पुराने कपड़े, फलाना ढिमाका, तो इस तरीके से। खैर निराशा को दूर करिए और आप मुझे ये बताइए नज़ारे हम क्या देखें, क्योंकि मैं स्टूडियो की तरफ आते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही गाना गूंज रहा था कि नज़ारे हम क्या देखें। पता है क्यों? इसलिए कि भैया अगर इस वक्त आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ आपको कुछ नज़ारे दिखाने की कोशिश कर रही होगी टीवी के सामने, तो आप कहेंगे अरे साइड हटो, साल में एक बार आता है, 7 हफ्तों की बात, तो उसके बाद आ जाना, हम जरूर इस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी नहीं। लेकिन इससे भी बड़े नज़ारे हमने देखे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में, क्योंकि शो की शुरुआत आज इसी से करेंगे। नज़ारे में हमने ऐसे देखे कि पूछिए मत। क्या देखे? हमने ये देखा कि पूरे टूर्नामेंट में पहली बार ऐसा नज़ारा था कि जब ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भैया हम बैटिंग करेंगे, अब वो भी उनका गलत साबित हो गया। मतलब जो बॉलिंग करके जीतने की कोशिश कर रही है वो तो न्यूजीलैंड का सही हो गया, नीदरलैंड का गलत हो गया, बांग्लादेश का सही हो गया एंड श्रीलंका का गलत हो गया। तो मतलब एक सही एक गलत वाला सिस्टम चल रहा था, लेकिन यहाँ तो पहली ही सिचुएशन में गलत हो गया। अब अगर रोहित शर्मा को देखेंगे टॉस में, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने हिंट दिया था कि बॉलिंग हम सही लाइन लेंथ पर, उन्होंने एक हिंट दिया कि हो सकता है हम जो है बॉलिंग ही करना चाहते हो। मगर अब ये तो भैया पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है अब वो यही सोच रहा है ठीक है भैया टॉस हार गए, कम से कम बॉलिंग मिली और हमने मैच जीता, बट बड़े ना मुश्किल से आबा करके जीता। खैर अब मैच पर थोड़ी नजर डालते हैं। मैच से पहले मैच के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भाई चेन्नई में कहा यह जाता है कि स्कोरिंग हाई नहीं होता है, 224 है फर्स्ट इनिंग में, इससे ज्यादा नहीं है। सेकेंड इनिंग में 205 के आसपास है, यानी कि आप इस ग्राउंड पर 250 की उम्मीद नहीं कर सकते हैं लिटरली। एक तो वो स्पिनिंग ट्रैक है ना, और कई समय से वो स्पिनिंग ट्रैक बना हुआ है। लेकिन सवाल इस पर खड़ा होता है सबसे पहला, जो मैंने उस मैच के दौरान भी सुना, और वो ये सुना कि भैया ये जो पिचे हैं ये किसके सुपुर्द हैं। वैसे तो ओवरसाइट कमेटी आईसीसी की होती है और आईसीसी ही करेगा, लेकिन क्या बीसीसीआई बनाकर आईसीसी को दिखा रहा है ना, ये वाली बात है, मतलब लोकल। तो सवाल ये उठा वहां पर, क्यों ना आईसीसी के क्रिएटर्स होने चाहिए और वही पिच तैयार करें, वही उसको ओवरसाइट देखें, ये हो।
अब देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ मसला नहीं है। फिलहाल धर्मशाला को छोड़ दें, उसकी आउटफील्ड को छोड़ दें, उसको एवरेज बोला गया है। इंग्लैंड चिंतित है, चिंतित दिखा उसमें, बाकी सब तो ठीक ठाक ही था एक तरीके से, है ना। अगर मेरे बैकग्राउंड में कुछ साउंड्स आ रहा हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, है ना। थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है हमारे ऑफिस में, शोर शराबा होता रहता है, ठीक है, इट्स ओके फाइन। लेकिन अब हुआ क्या, हुआ ये कि भैया मिचेल मार्श वर्ल्ड कप खेले, पहली बॉल में आउट। और वो सोच रहे होंगे सन 1987, 9 अक्टूबर थी शायद, कि 9 तारीख थी 1987 तक शायद जहां तक मैं सुन पाया हूं। और जॉफ मार्श जो कि उनके पिताजी थे, उन्होंने सेंचुरी मारी थी अपने पहले मैच में, और यहाँ भाई साहब डक पर आउट हो गए। अब यह कहानी इतनी ही नहीं है, आगे भी है, ये दिन वो याद रखना नहीं चाहेंगे। इसके बाद डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ खेले, अच्छा खेले, ठीक ठाक खेले। और क्यों? क्योंकि भैया विकेट स्लो था। लेकिन स्मिथ तो शायद पहले, डेविड वार्नर शायद कुलदीप के द्वारा कॉटन बोल्ट हो गए, है ना। अब क्योंकि जडेजा को डेविड वार्नर के सामने हम रख नहीं सकते, मैं सवाल तो ये भी था कि कुलदीप को डेविड वार्नर के सामने हम कैसे रख सकते हैं, बट रखा गया, एक रिस्क लिया गया, वो रिस्क पेड ऑफ हो गया। उसके बाद आपको पता है लाबुशेन और स्टीवन स्मिथ, ये दो ऐसे अडंगा गांठ लेते हैं जैसे राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, बिल्कुल सेम वैसे ही। तो वो अड़ंगा उन्होंने डालने की कोशिश की, लेकिन जडेजा ने एक ही ओवर में इन दोनों को निपटाया। ना, पहले निपटाया गया एक को, उसके बाद एक ओवर में निपटाया गया शायद कैरी और लैबुशेन को, मगर विकेट तीनों यही लिए हैं जडेजा साहब, स्मिथ, लैबुशेन और कैरी। स्मिथ पहले गए हैं, अब वो भी क्यों गए मैं बताता हूँ, इसलिए गए हैं। मतलब स्मिथ और शायद कैरी गए हैं, लैबुशेन बाद में गए हैं। मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मगर हुआ ये एग्जैक्टली था, मैं वो बता देता हूँ। क्योंकि भैया उनके जूते में या तो प्रॉब्लम हो गई थी, उनके पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, वो बैठ गए 5 मिनट, तो वो बैठ गए, तो जडेजा ने कहा तुम बैठो यहाँ नहीं, सीधे पवेलियन में बैठो जाकर, और उसके बाद वो आउट हो गए। इसके बाद कुछ मैच में है नहीं बताने को, बस ये है कि 140 पर जो है जाकर के 7वां विकेट गिरा था। उसके बाद आपके लिए ये है कि 2-3 कैच छूटे थे, अब वो आप उसको हार्ड लक कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हार्ड लक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा हार्ड चांसेस थे बेसिकली, ऐसा आप कह सकते हैं। वो उसके बाद जो लोअर ऑर्डर आपको पता ही है वैसे ही परेशान करता है, और क्योंकि ये इंडिया का लोअर ऑर्डर तो है नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया का लोअर ऑर्डर है। 199 पर जाकर टीम खत्म हो गई, 49.3, 50 ओवर भी खेलने को ना मिले। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में, या यूं कहें ओडीआई में, वर्ल्ड कप ही है जहां तक, 200 से कम बनाए थे 159 पर 960 ओवर 1978 में। सोचिए कितना लंबा वक्त लगा 200 से कम में ऑस्ट्रेलिया को आउट करने में, ये सवाल है। दूसरा कि ऑस्ट्रेलिया खेलता बड़ा बढ़िया है, वर्ल्ड कप भी उसके नाम में है, कहीं 5 वर्ल्ड कप हैं। अगला फैक्ट यह है कि इससे पहले जो 200 पे कम था वो कीनिया वर्सेस कनाडा का मैच था। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यानी कि बाकी सारी टीमें बढ़िया खेली, एक यही दोनों कमजोर टीमें हैं जो कि एसोसिएट टीम है जिन्होंने 200 से कम बनाया वर्ल्ड कप में। खैर कहानी यहाँ खत्म हो जाती है ऑस्ट्रेलिया की, शुरू होती है इंडिया की। अब भाई मुझे सुबह ही जब 12 साढ़े 12 बजे थे, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये मैच आसान तो नहीं होने वाला, और मैं आपको पिछले 2 एपिसोड से ये बात बोलता हुआ आ रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया को आप मत समझिए बहुत भोला, ये देते हैं हम सबको गोला। कैसे भैया? वर्ल्ड कप से पहले ये ऐसा खेल दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि भैया ऑस्ट्रेलिया तो फॉर्म में नहीं है। मगर ना बाबा ना, ये बात ऑल इंडिया रेडियो के कमेंटेटर ने भी बोली। खैर बाद में मैच खत्म होते होते वो उसको डिफेंड भी उनको करना पड़ गया, क्योंकि बाद में मीटिंग में फटकार लग जाती है ना, इसलिए। मगर मेरे को कोई फटकार लगा सकता है, मगर मैं अपनी बात पे फिर भी अटक रहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा करती है। आपको अगर याद होगा बहुत अच्छे से, 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था, उसे ठीक पहले ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल में क्या किया था, मतलब बल्ले, मतलब आपने ऐसा दिखाया कि आप खेलना ही नहीं जानते हैं, और वर्ल्ड कप में आपने देखा ही ग्लेन मैक्सवेल को। ठीक है चलिए, तो 2 रन पर 3 विकेट
समझ रहे हैं आप, 2 रन पर 3 विकेट इंडिया के और तीनों अंडा पर, डक डक डक। अब इसमें श्रेयस अय्यर का शॉट उस समय वो लगाने वाला नहीं था। अब या तो वो बहुत अग्रेसिव है, ऑस्ट्रेलिया तुम कैसा ऐसा जीत सकता, ऐसा कैसा विकेट ले सकता हो, मैं तुमको बताता हूं, बता दिया, आउट हो गए। ईशान किशन भैया आपको मौका मिला है बड़ी मुश्किल से, वो भी शुभमन गिल की जगह पर। शुभमन गिल फिट होते तो आप शायद टीम में भी नहीं होते। आप कैच प्रैक्टिस करा रहे हैं स्लिप में, हो गए। अच्छा, रोहित शर्मा का मेरे को मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक स्टैट मेरे दिमाग में आया है। हाँ, जो स्टैट मैंने देखा, सबसे उम्रदराज कप्तान, ठीक है, इसमें धोनी का नाम 2015 में है, और भी है 1979 में एक है ना, और भी है। और जितने ये कप्तान उम्रदराज हैं, ये एको वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। मतलब जब वो उम्रदराज हैं, मतलब 2011 में तो धोनी कप्तान थे ना, जीते, कोई बात नहीं, मगर 2015 में उम्रदराज हो गए थे वो। तो मैं उम्रदराज की बात कर रहा हूँ। राहुल द्रविड़ 2007 में से क्या हुआ था भाई, सोचिए आप खुद सोच लीजिए क्या हुआ था उस वर्ल्ड कप में। मगर दादा बेचारे इसमें अनफॉर्चुनेट रह गए, वो शायद उम्रदराज थे नहीं, क्योंकि उनका जिक्र उस लिस्ट में था नहीं कहीं भी। हाँ, मगर फिर भी बेचारे वो वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए, लेकिन वही वो कप्तान थे, वही वो खिलाड़ी था। भले वो हाथ दिखा के कहता हो फील्डर को बॉल पकड़ लो, लेकिन उसने क्रिकेट खेलना सिखाया, लड़ना सिखाया इंडियन टीम को। खैर, वापस आ जाते हैं मैच पर। मैं ये भी देख रहा था, एक फैक्ट मैंने देखा, मगर वो मैं स्किप हो गया माइंड से। वो डक के ऊपर ही था शायद, 3 डक इससे पहले शायद हुए थे, या 4 डक थे। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि 3 डक पर हमारे ओपनर्स गए हैं, मगर मैं उस पर बिल्कुल क्लियर नहीं, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन 12 रन पर जब विराट कोहली थे तो मिचेल मार्श ने कैच भी छोड़ दिया। अब वो वहां जो मैं मैच सुन रहा था उसके अनुसार वो कैच मिचेल मार्श का नहीं था, कैरी का था, लेकिन कंफ्यूजन के चक्कर में ड्रॉप हो गया। अब वो ड्रॉप क्या हुआ, ये मैच ही ड्रॉप हो गया। बिल्कुल सही बात है, ये मैच इसीलिए ड्रॉप हो गया क्योंकि विराट कोहली का कैच आपने ड्रॉप कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल इसके बाद 85 विराट कोहली, 97 केएल राहुल, है ना। हार्दिक पांड्या ने कहा भैया हम अलग ही उसमें रहते हैं, लय में। उन्होंने तो छक्का भी मार दिया आते ही, 1-2 बॉलिंग खेली छक्का, लेकिन उनका बॉलिंग जो है वो ठीक नहीं रहा, है ना। पहले 2 ओवर, अब या तो वो नर्वस आए हुए थे या सामने वाला उसको कह रहा था तुम्हें हम नहीं टिकने देंगे, बाकी से तो हम संभलना पड़ेगा, तुमसे भी अगर संभलना पड़ेगा तो फिर हमारा फायदा क्या हुआ इंडिया के वर्ल्ड कप खेलने का। तो इसलिए उनके पहले 2 ओवर में 21 रन गए थे। वही एक कमजोर कड़ी थी। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन टीम में एडम जंपा थे, भाई पहले ही ओवर में वो 2 चौके खा गए, उसके बाद वो कहीं लगा ही नहीं कि वो परफॉर्मेंस में है। 8 ओवर में शायद उनके 52 रन उनके शायद गए थे, जहां तक मुझे याद है। तो एडम जंपा का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रियलिटी में ही जी रहे थे वर्ल्ड कप से पहले भी, क्योंकि उनके ओवर्स में बहुत ज्यादा रन पिटे थे, अगर आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में भी। तो कहीं ना कहीं वही एक खिलाड़ी थे जो रियलिटी में हमको दिख रहे थे कि हाँ वो रियलिटी में ही है, बाकी ऐसा लग रहा था किसी दूसरी दुनिया से आके खेल रहे हैं। खैर, तो अगर आप देखेंगे दोनों टीमों में, तो इंडिया में ट्रियो था, अश्विन, जडेजा एंड कुलदीप। उधर था स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस। फास्ट वर्सेस स्पिन का था भैया मैच, सीधी सी बात है। बैटिंग आपको करनी थी, है ना, तो वो बैटिंग उन्होंने की। अब मैच तो हम जीते, लेकिन उसमें भी 2-3 चीजें हुई। पहली चीज तो ये हुई कि भैया केएल राहुल चाह रहे थे सेंचुरी होना, पड़ गया छक्का, वो बैठ गए जमीन में, ये क्या हो गया। उसके बाद वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी यही बात बोले कि मैंने सोचा था चौका मारूंगा, उसके बाद छक्का मारूंगा, मगर वो पहला ही छक्का हो गया। मुझे ठीक है यार, ठीक है, सब रखो, अभी पूरा वर्ल्ड कप पड़ा है, तुम मार लेना सेंचुरी, तुम्हें सेंचुरी मारने का शौक है। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब अब आप सबको देना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि आप ही को देना, मुझे भी देना है, कि भैया हमने बहुत बुराई करी केएल राहुल की। केएल राहुल ऐसा, केएल राहुल वैसा, केएल राहुल रन नहीं बना रहा। वेंकटेश प्रसाद और आकाश चोपड़ा भिड़ गए ट्विटर पर। अब बोलो भैया, क्या बोलोगे। यही वो आदमी है जिसने तुमको पहला मैच बामुश्किल जिताया, वरना तुम पहले ही मैच में हम हार जाते, और बहुत बुरी तरीके से हार जाते। अगर श्रीलंका वाला हाल हो जाता, 50 पर ऑल आउट हो जाते या उससे भी पहले, तो क्या होता, वो भी वर्ल्ड कप में। बेटा जनता तो पीटती और टीवियों पर जो कोसा जाता वो अलग। बच गए। अब इसमें 2 बातें हैं, क्यों बच गए। क्योंकि 8 अक्टूबर की तारीख, ये नोट कर लीजिए आप कहीं पर भी, 8 अक्टूबर को कभी भी ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं जीता,
कभी भी नहीं जीता। मुझे एक बार याद है, दिवाली थी, मगर वो 8 अक्टूबर थी कि नहीं ये मुझे नहीं याद है, लेकिन मैं बाहर चुटपुटिया बजा रहा था। बहुत पुरानी बात है ये, 2007-06 के आसपास की। वो उस वाले दिन वो मैच ऑस्ट्रेलिया जीता था, पता नहीं हारा था उस दिन भी, जीता था। बड़ा बुरा लगा था कि दिवाली वाले दिन हम हार गए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक सच और है, और वो सच ये है कि वर्ल्ड कप का पहला मैच कभी भी ऑस्ट्रेलिया हारा नहीं है, लेकिन हार गया। अब भाई एक दिन में एक ही रिकॉर्ड तो बनेगा, या तो 8 अक्टूबर सही होगी या पहला मैच सही होगा। तो तारीख ने कहा, देखिए सदियां याद रखेंगे ये तारीख। वर्ल्ड कप का पहला मैच कौन याद रखता है इसलिए तारीख जीत गई। खैर कुछ और रिकॉर्ड्स बने हैं। जी हाँ, उस रिकॉर्ड में सबसे पहला रिकॉर्ड ये है कि चौथे विकेट के लिए हाईएस्ट रन पार्टनरशिप हो गई है। इससे पहले जो थी वो कांबली और हमारे सिद्धू पाजी के बीच थी। वाह, जय कमाल हुआ। इसके अलावा एक रिकॉर्ड और बना है भैया, विराट कोहली हाईएस्ट पार्टनरशिप के मामले में चौथे नंबर पर चेपॉक में हमेशा रहते हैं। अब सबसे ऊपर जो है वो रैना के साथ है उनकी, उसके बाद जो है उनकी किसी तिवारी जी के साथ है। जो सबसे पहले है वो मुझे वो टीम भूल गई, दूसरी वाली याद रहे, वो है वेस्ट इंडीज। पहली वाली मैं डेफिनेटली भूल गया यार, मैंने बहुत याददाश्त करने की तेज। मैं आजकल बादाम कम खा रहा हूँ, मेडिटेशन भी नहीं हो रहा, तबीयत खराब होने की वजह से। अभी वापस शुरू करूंगा तो हो सकता है चीज़ें फिर याद रहें। तीसरा अब ये हो गई चौथे विकेट के लिए। चेन्नई की बात हो रही है, चेपॉक की, किसी और ग्राउंड की मत समझ लीजिएगा, चेपॉक की बात हो रही है। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स थे। इसमें से एक रिकॉर्ड ये था कि 2278 रन वर्ल्ड कप के इतिहास में सचिन तेंदुलकर के नाम है, और दूसरे नंबर पर अब आ चुके हैं विराट कोहली 1113 रन। आहा, मतलब अभी बहुत से खिलाड़ी जो हैं अभी उनको अब मेहनत करनी पड़ेगी यहां तक भी आने में। अच्छा, विराट कोहली 2011 का वर्ल्ड कप खेले हैं, उससे पहले वाला तो खेले नहीं। हाँ, 2011, 2015, 2019, 2023। अच्छा, इस लिहाज से देखा जाए तो सचिन पाजी 92 खेले कि नहीं मुझे याद नहीं, 92, 96, 99, 2003, 2007, 2011, कितने सारे वर्ल्ड कप हो गए। और मुझे 92 की उम्मीद नहीं है, मैं 99 से लगा सकता हूँ। मुझे 96 का भी बिल्कुल करेक्शन नहीं है, सीरियसली करेक्शन नहीं है। शायद 96 हो सकता है, मन मैं कह नहीं सकता हूँ, लिटरली नहीं कह सकता हूँ। मैं हूँ बहुत बड़ा फैन सचिन का भी और क्रिकेट का भी, बट चीज़ें नहीं याद रहती हैं, लिटरली नहीं याद रहती हैं। इसमें अब एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। फास्टेस्ट 1000 रन वर्ल्ड कप में डेविड वार्नर, एबी डिविलियर्स, सचिन तेंदुलकर। इस लिस्ट में भी डेविड वार्नर आ गया। अभी नीचे और लिस्ट है, मैं आपको ये सारे फैक्ट्स बताऊंगा अब जब फैक्ट्स में आऊंगा। अभी तो मैं मैच में चल रहा हूँ, अभी मैच और फैक्ट दोनों एक ही साथ चल रहे हैं। आप समझ लीजिए मैच खत्म हो गया, फैक्ट ही चल रहा है, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा आपको। इसके अलावा एक फैक्ट, मिचेल स्टार्क 50 विकेट वर्ल्ड कप में, और इसमें एक भी इंडियन नहीं है। हाईएस्ट जहीर खान है 41 विकेट्स। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद सिराज हैं कि शमी हैं, कोई एक बॉलर हैं जो शायद इस वर्ल्ड कप में ये रिकॉर्ड तोड़ दें। शमी को हमने मौका नहीं दिया इस पहले मैच में। अच्छा, अब हमें ये देखना होगा, हमने 3 स्पिनर यहाँ खिलाए हैं। दूसरे पाकिस्तान वाले मैच में हम स्पिनर नहीं खिला सकते भाई, 2 खिलाएंगे फास्ट के साथ, क्योंकि स्पिन तो वो वैसे ही खेल लेते हैं, वो थोड़ा फास्ट पे रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, यस, मैं ऐसा कह सकता हूँ, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब ऐसा मैं कह सकता हूँ मगर 100% कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता हूँ, है ना। तो इस लिस्ट में कौन कौन नाम है? ग्लेन मैकग्राथ, वसीम अकरम, मथैया मुरलीधरन, और एक दो नाम है जो मैं भूल रहा हूँ, लिटरली भूल रहा हूँ। तो ये कुछ नाम हैं जिसमें मिचेल स्टार्क हो गए, ग्लेन मैकग्राथ हो गए, मथैया मुरलीधरन हो गए, वसीम अकरम हो गए, और लसन मलिंगा। यस, लिस्ट पूरी हो जाती है इसी के साथ। नो इंडियन, नो ऑस्ट्रेलियन हो गया, नो वेस्ट इंडीजियन, श्रीलंकन 1 हैं, मुथैया 2 हैं, बल्कि मुरलीधरन और मलिंगा, सोचिए दोनों लेजेंड है। बट इसमें चमिंडावाज का नाम नहीं है, ये सुनकर मैं थोड़ा सा स्तब्ध हूं। साउथ अफ्रीकन नहीं है, जबकि एलन डोनाल्ड, जैक कालिस, लांस क्लूजनर, शान पोलाक, ऐसे धाकड़ बॉलर भी इस लिस्ट में नहीं है। इवन सिर्फ ग्लेन मैकग्राथ है, सोचिए ब्रेट ली भी नहीं है, गिलिस्पी भी नहीं है, जॉनसन भी नहीं है, है ना।
क्या क्या कमाल कमाल का ये स्टैट और कमाल के ये बॉलर्स हैं, इसीलिए ये लेजेंड हैं जिनके नाम मैंने लिए। इसमें कमाल है। ये वसीम अकरम तो मुझे याद है 1999 का वर्ल्ड कप कप्तान थे वसीम अकरम। वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल था, वो मैच ऑस्ट्रेलिया को नहीं पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, मगर उस वर्ल्ड कप से शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के उत्थान की, और वहां से फिर उन्होंने 2007 तक तो मुड़ के भी नहीं देखा। उससे पहले भी वो जीते हैं, लेकिन 1999, 2003, 2007 ये 3 तो उसने लगातार जीते ही हैं, है ना। वो टीम उस वक्त की कमाल थी। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, और भी बहुत सारे फैक्ट्स का तो एक जखीरा है। अगले मैच पर जाने से पहले फैक्ट आपको बता के जाऊंगा, लेकिन जो अगला मैच है उससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट आपको बता देता हूं। मैच की बानगी हम करेंगे बाद में, पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया को फिनिश कर दें। तो कहीं ना कहीं इंडिया मैच जीता, बहुत मुश्किलों से जीता, बट जीता, और कमाल का ये मैच था। कुछ भी हो सकता था इस मैच में, तो इस मैच को यहाँ विराम देते हैं। अगले मैच जिस पर हम बात करेंगे वो है न्यूजीलैंड वर्सेस फोन अमन जियो 9179055434 9 अहमदाबाद 9 इनकमिंग कॉल ऑडियो लैब पॉज रिकॉर्ड। तो वो मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड का मैच। फैक्ट क्या है, पहले 3 ओवर मेडन फेंके हैं नीदरलैंड ने, और इससे जुड़ा एक फैक्ट मेरे पास आया दौड़ता हुआ, और वो ये कि सन 1993 में वुमेन्स का मैच हो रहा था, और वो मैच हो रहा था नीदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के ही बीच। सोचिए, महिलाओं का था मगर वो, और उस मैच में 32 मेडन ओवर एक इनिंग में गए थे, 32, जिसमें से 2 रन से लेकर के 3 रन पहुंचने में 7 ओवर का सफर लगा था, यानी कि 7 ओवर बीच में मेडन हो गए थे। तो ये कमाल का फैक्ट था। अब आपको फैक्ट की दुनिया में ले चलते हैं। फैक्ट बताएंगे, फिर अगले मैच पर आएंगे। एक फैक्ट आपको बता रहा हूं, और वो फैक्ट ये है कि बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस नीदरलैंड की तरफ से कम बैक करते हुए, क्योंकि नीदरलैंड का ही है, जितने भी इसमें नाम है वो नीदरलैंड के ही हैं। बस डेली के जो पिता हैं टिम डेनली, उनके पिता जो टिम डेनली हैं, इंडिया के खिलाफ 4 विकेट 35 रन देकर कम बैक कैसे, अगर आप बस डेली का रिकॉर्ड देखोगे इसी मैच में, तो पहले स्पेल उनका बेकार हुआ, जो दूसरा स्पेल उन्होंने किया उसमें एक ही ओवर में 2 विकेट निकाले, ये इसलिए ये रिकॉर्ड है। इसके बाद नाम मुझे याद नहीं हुए हैं। ये 2003 का ही मैच है। इसके बाद 2003 का ही मैच है जिम्बाब्वे के खिलाफ, नामीबिया है कि शायद, मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ। 4 विकेट हैं 42 रन दे करके। फिर एक राजावत नाम है, कोई इंडियन है, वो भी उसी मैच में है, उनके भी 4 विकेट हैं 42 रन दे करके। साल वही सेम है 2003 का, और उसके बाद ये बस डेली का नाम है, 4 विकेट 62 रन दे करके पाकिस्तान के खिलाफ, और इससे नीचे है 3 विकेट 12 रन दे करके, ये स्कॉटलैंड के खिलाफ 2007 का है। मैं आपको टीम कंफर्म कर देता हूं, जिम्बाब्वे है कि नामीबिया है, इन दोनों में से कोई टीम है। जहां तक नामीबिया है मैं आपको कंफर्म करता हूं, तो वो नामीबिया है। जी हाँ जी, 4/42 और 4/42 दोनों बॉलर हैं नामीबिया के खिलाफ साल 2003 में, और उसी साल इंडिया के खिलाफ है बस डेनली के पिताजी का भी 4 रन दे करके, 4 विकेट 35 रन दे करके। एक है जो अभी बस डेनली ने बना लिया, और इससे पहले है 3 विकेट 12 रन दे करके स्कॉटलैंड के खिलाफ, ये 2007 में है। तो ये था पूरा आप लोगों के लिए इस पाकिस्तान नीदरलैंड से स्टैट। अब चलते हैं अपने तीसरे मैच की तरफ, वहां पर भी स्टैट इंतजार कर रहे हैं आपका। जी हाँ जी, बात करते हैं अब अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के स्टैट्स की, या यूं कहें स्टैट बॉम्ब्स की। तो पहले 15 ओवर में अफगानिस्तान ने बनाए थे 83 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 5.53 की एवरेज थी, या उसको आप कह सकते हैं कि रन रेट जो उनका था। लेकिन 22.2 ओवर उसके बाद 7 विकेट 39 रन और 3.372 या 73 के आसपास, यानी कि बिलो 4। इसके अलावा 19.2 ओवर शायद फास्ट बॉलर्स के थे,
जिसमें 4 विकेट और 94 रन और 68 रन देकर के 6 विकेट जो लिए स्पिनर्स ने लिए। मैं ये आपको कंफर्म एग्जैक्ट नंबर सब करता हूँ स्पिन और फास्ट का जो खेल हुआ, और उसके बाद आपको बताऊंगा शाकिब ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्या क्या प्रदर्शन किया है। Double tap to activate. तो वो जो था वो 3.72 था। अब पेस और स्पिन का भी सुन लीजिए। पेस 19.2 ओवर 19.4 और 94 रन और 4 विकेट और 4.86 के आसपास जो है वो एवरेज बैठता है। और स्पिनर का उस बचे हुए जो है 14.2 ओवर 62 रन 6 विकेट और 3.44 का यहाँ पर बैठता है। अब शाकिब वाले पर चलते हैं। सब गलत, सही है। पेस जो है 19.2 ओवर, अब ये करेक्ट है, 94 रन 4 विकेट 4.86 का एवरेज। स्पिन 18 ओवर 62 रन 6 विकेट और 3.44 का एवरेज। अब बिल्कुल बढ़िया है। अब आते हैं फाइनली शाकिब अल हसन का अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में प्रदर्शन। जी हाँ जी, तो ऐसा है कि 2/43 2 विकेट और 43 रन 2015। इसके बाद साउथहैम्पटन 2019 5/29 यानी कि 29 रन देकर 5 और अब 30 रन देकर 3 विकेट। यानी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को आउट करने में बहुत मजा आती है शाकिब अल हसन को। चलिए अब बढ़ेंगे हम अगले मैच के स्टैट्स की तरफ। This is Cricket Weekly with अनोखा अंकित। अब बात करते हैं उस मैच की जिस मैच ने इस वर्ल्ड कप में तहलका मचा दिया। जी हाँ जी, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका का दिल्ली में खेला गया ये मैच, और ये मैच नहीं था, ये था रनों का बवंडर। तो सबसे पहला फैक्ट यही है कि वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर, जी हाँ अब तक के हाईएस्ट स्कोर्स, तो 428 पर 5 सबसे ऊपर पहुंच गया है साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। लेकिन इस लिस्ट में 2 और हैं जो साउथ अफ्रीका के ही हैं, लेकिन इससे पहले है 417/6 और वो था अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच 2015 पर्थ में खेला गया मैच। उसके बाद है 2007 पोर्ट ऑफ स्पेन में इंडिया वर्सेस बरमूडा का मैच था ये, और यहां पर थे 413 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फिर थे 411 पर 4 साउथ अफ्रीका वर्सेस आयरलैंड, और ये मैच कैनबरा में 2015 में खेला गया था। और इसके बाद 408/5 ये मैच भी साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच था। वो साउथ अफ्रीका आयरलैंड था, ये साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज है। ये सिडनी में खेला गया था 2015 में, यानी कि 2015 के वर्ल्ड कप में 2 बार 400 साउथ अफ्रीका ने बना दिए। तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका रन बनाने में तो कमाल है। अभी और आपको बताते हैं। अगला फैक्ट जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं कि वर्ल्ड कप में हाईएस्ट 400 प्लस किसने किए हैं, तो 3 साउथ अफ्रीका है, 1 ऑस्ट्रेलिया है, 1 इंडिया है। ये वर्ल्ड कप की है। अब ओवरऑल ओडीआई में 400 प्लस किसने किसने किए हैं, उसमें 8 बार साउथ अफ्रीका है, 6 बार इंडिया है, 5 बार इंग्लैंड है, 2 बार ऑस्ट्रेलिया है और 2 बार श्रीलंका है। यानी कि 8, 6, 5, 2, 2, जिसमें से 2 एशियन टीमें हैं, इंडिया और 1 श्रीलंका। साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया भी हैं। तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका 400 बनाने में कहीं काफी ज्यादा माहिर, और देखिए 8 बार वो 400 ओडीआई में कर चुका है। अभी ये इसमें भी आएगा कि कौन कौन से हाईएस्ट हैं रन साउथ अफ्रीका ने जो बनाए हैं। वेट करिए, बहुत फैक्ट है इस मैच में। तो अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के ओडीआई में हाईएस्ट स्कोर्स की। तो सबसे ऊपर है 439/2 वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2015 में। उसके बाद है 438/9 2006 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ये वो मैच है जो आपको याद होगा, कमाल का मैच था जिसमें पहले साउथ अफ्रीका ने बनाया, और ये पहली बार था जब 400 बने थे।
ओडीआई में, और किसी ने नहीं सोचा था कि इतने रन बनाने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाएगा, और वो हार गया था। अगला जो है वो इंडिया के खिलाफ है भैया जी, 438 पर 4 2015 में। तो यानी इंडिया भी अछूता नहीं रहा जब साउथ अफ्रीका ने उनके खिलाफ भी रन बना दिए। इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ ये हाईएस्ट रन सरपास हो गया है साउथ अफ्रीका के श्रीलंका के खिलाफ। इससे पहले वाला शायद जो था वो 414 पर 7 था 2009 में राजकोट में, और ये दूसरा 400 प्लस हो गया है इंडिया में। अब हम आपको बताएंगे कि श्रीलंका के की पिटाई जो हुई है, वो सबसे ज्यादा जो पिटाई उनकी हुई है वो किसकी हुई है अब तक वर्ल्ड कप में। हाँ, श्रीलंका बॉलर्स के। तो जो बॉलर हैं श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप में ओडीआई में जो सबसे ज्यादा पिटे हैं, अशंता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ कराची 1987 में 91 रन इन्होंने दिए हैं। लेकिन ये 95 से तो कम है। खैर कोई बात नहीं, ओवर कम हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद है मथीशा पतिराना जो कि ये वाले मैच में 95 रन्स दिए हैं। 88 रन दिए हैं नुआन प्रदीप ने ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2019 में, और 87 दिए हैं थिशारा परेरा ने ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ, लेकिन वो 2019 था, ये 2015 है। तो ये तो थे आधे फैक्ट्स। अभी कुछ और फैक्ट्स हैं जिसको सुनकर आप कहेंगे भैया बस करो अगले मैच पे चल दो, मगर मैं क्या करूं, ये मैच ही था जिसमें अंबार था रनों का और फैक्ट्स का। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टैट ये कहता है कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच ओडीआई वर्ल्ड कप में अब तक हुआ क्या है। तो 1992 से पहले का तो कोई खाता नहीं है ना, क्योंकि साउथ अफ्रीका नहीं थी। लेकिन 1992 में पहला ही मैच श्रीलंका ने जीता था। जी हाँ जी। उसके बाद 2003 में टाई हुआ, और बाकी जितना है 2003 से अब तक 23, एक भी बार श्रीलंका मैच नहीं जीता है। ये सोचकर थोड़ी हैरानी नहीं होती है, और होती भी है, क्योंकि 2003 टाई था, ठीक है, 1999 भी ठीक, लेकिन 2007-11 क्या हुआ भैया। लेकिन मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि 7-11 है भी कि नहीं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, खुद भी कर दिया आपने मुझको। रुको एक सेकंड, वही मैं कहूं कुछ तो गड़बड़ है। 2011 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका श्रीलंका का मैच हुआ ही नहीं है। 2007 है, उसके बाद 2015 है, 2019 है, 2023 है, 2003 है, 1999 है, और 1992 है। 96 भी नहीं है, तो 92 में हारा, उसके बाद 3 में टाई, और बाकी सारे जो वर्ल्ड कप हैं जिसमें 11 नहीं है, मौका ही नहीं मिला खेलने का, वो छोड़ के सब में श्रीलंका हारा है, साउथ अफ्रीका जीता है। ओह माय गॉड, दिस स्टैट इज वेरी रिडिकुलस। कम से कम 7 में तो जीत जाते यार, टीम अच्छी थी तुम्हारी। 3 में तो टाई हो गया, खैर कोई बात नहीं। खैर उसके बाद तो हमें पता ही है 2011 के बाद तो टीम, और 2011 में तो वर्ल्ड कप फाइनल खेला है श्रीलंका ने। ऐसे कैसी बात करती तुमने। हाँ चलिए आगे स्टार्ट को देखते हैं। अब मैं बताता हूं ओडीआई वर्ल्ड कप में एग्रीगेट यानी कि दोनों टीमों का टोटल हाईएस्ट। सबसे ऊपर मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं, 754 रन। जी हाँ जी, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, फिरोज शाह कोटला। अब आप इसे अरुण जेटली बोलना चाहें बोले, मैं नहीं बोलने वाला। तो फिरोज शाह कोटला 2023, इसके बाद 714 रन। अब ये मैच सुनिए, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, नॉटिंगम 2019। भैया बांग्लादेश के साथ ऑस्ट्रेलिया, इतने ज्यादा रन, कमाल है भाई, कमाल है। अभी मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, सुनिए। इसके बाद है 688 रन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, सिडनी के अंदर 2015 में। अब सुनिए 682 रन नॉटिंगम, साल 2019 ही है, इंग्लैंड पाकिस्तान मैच। अगर यही हरकत दिल्ली में दोबारा हो जाए तो कहेंगे पिच खराब है। और लेकिन देखिए यही नॉटिंगम में ही जो है, अब ग्राउंड अलग है कि नहीं मैं ये कह नहीं सकता, वैसे मुझे लगता है एक ही ग्राउंड होगा, और एक ही ग्राउंड में एक ही साल के वर्ल्ड कप में एक 714 और एक 682। एक में भले ऑस्ट्रेलिया थी मगर एक में खुद की होम टीम थी। मुझे लगता है बनाई इसी के लिए गई थी, मगर वो दूसरी टीम पहले बाजी मार ले गई। उन्होंने कहा होगा कि ठीक है इनको भी मौका दे दो, तो एक ऐसी पिच बनाई गई, एक ऐसा ग्राउंड जहां पर रनों का अंबार लगा, एक नहीं 2-2 बार लगा। इसके बाद है 676 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड,
बेंगलुरु 2011। अब मैं आपको बाउंड्रीज की कहानी बता रहा हूं, जिसमें सबसे ऊपर तो फिर यही वाला मैच है 105 बाउंड्रीज। मैं अलग अलग नहीं बता पाऊंगा, मेरे पास अलग अलग सिर्फ इसी मैच का है। मुझे कहीं मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा बाद में। लेकिन इस मैच में जो था वो 31 और 74 था, 31 छक्के थे और 74 चौके थे। लेकिन मैं सेग्रीगेट नहीं कर पाऊंगा इस जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूं, मैं आपको एग्रीगेट बता रहा हूं। बाउंड्रीज 105 है साउथ अफ्रीका श्रीलंका। नेक्स्ट तो इसके बाद जो है वो है 93 न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज वेलिंगटन 2015। इसके बाद यानी कि ये एक तरह से होम टीम हो गई है ना न्यूजीलैंड। इसके बाद आ जाता है आपका 2007 में साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया 89 और लास्ट है 84 श्रीलंका वर्सेस कीनिया कैंडी में 1996 में। केन्या कहाँ गायब हो गए भाई तुम। मार्टिन सूजी मुझे एक नाम याद है इस टीम का, बाकी मुझे कोई नाम नहीं याद है सीरियसली। कीनिया की ड्रेस भी हरी हरी थी, अच्छी लगती थी, थोड़ी डार्क सी थी, मगर उस हरी में बाकी मैं कुछ अब रेशल अब्यूज नहीं करूंगा, सॉरी। लेकिन ये इस मैच के फाइनली स्टैट्स हो जाते हैं ओवर। चलो चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। तो भाई ऐसा है, ये मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और आपको पता है बीसीसीआई का चलती है आईसीसी के सामने भी। तो भैया एक मैच रखा, वो भी संडे को रखा भैया अपने लोगों के लिए मस्त। थोड़ा और बढ़िया रख लेते डे का मैच, मगर डे का नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि पता है ड्यू होगी और सुबह से लेकर शाम तक तो पता लगा खिलाड़ी भूत बन के बाहर आएंगे हैं। डिहाइड्रेशन का और प्रॉब्लम हो जाएगा, एक आध खिलाड़ी चोटिल हो जाएगा, इसलिए दोपहर से शाम का मैच रखा गया। यानी कि पूरे देखिए हर कोई ऐसा करता है, इसमें बुराई क्या है और अच्छाई क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं साधु हूँ। खैर अब बात कर लेते हैं स्पिन वर्सेस फास्ट का क्या खेला रहा ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में। तो 30 ओवर यानी कि तीनों स्पिनर ने अपने 10-10 ओवर के कोटे पूरे किए, 104 रन दिए, 6 विकेट निकाले। 3.47 का आप एवरेज इकोनॉमी जो है, जो भी आप समझ लें इसको एवरेज ही समझे, इकोनॉमी नहीं समझे। इसके अलावा फास्ट बॉलर ने 19.3 ओवर फेंके, 84 कुछ रन दिए, 4 विकेट निकाले, 4.61 का एवरेज है इकोनॉमी। आप इसे जो समझ लें, इकोनॉमी नहीं है यार, एवरेज है ये। इकोनॉमी निकालो, 30 ओवर में 104 रन एवरेज है। खैर तो ये जॉइंट हो गया है जब वर्ल्ड कप में ओडीआई में 6 विकेट जो है वो स्पिनर के खाते में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने गंवाए हैं। 112 पर हाफ था और 199 पर ऑल आउट हो गई टीम। लेकिन इंडिया ने रनों की जो बराबरी है, मतलब चेज करते हुए, वो 28वें ओवर के बाद जाकर पार की थी। जी हाँ जी, 28 ओवर के बाद जब जाकर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के रनों को पिछाड़ा था पहली बार इस मैच में। नहीं तो वो खुद पिछड़ रहे थे, और मगर एक समय तो बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे थे, फिर वो अंतर कम हुआ 18-19 ओवर के आसपास जाकर के। लेकिन आगे जब हम बढ़े तो वो 28 ओवर के बाद बढ़े। आखिरी स्टैट्स आपको बताते हैं, फिर मैच नंबर नेक्स्ट नीदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की तरफ चलेंगे। मतलब आगे बढ़ने की मुझको बहुत जल्दी है। मनिंदर सिंह, ये नाम याद रखिए, वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ, मतलब इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं, इंडिया की तरफ से सॉरी, शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही है, 3 विकेट लेने वाले यानी 3 फॉर लेने वाले ये बॉलर हैं। इससे पहले जडेजा से पहले 3 विकेट 34 रन देकर के मनिंदर सिंह दिल्ली में 1987, सोचिए कितना लंबा वक्त लग गया हमको 3 विकेट निकालने में एक स्पिनर को। हाय दादा रे दादा, हैं इंडिया में ही खेलते हैं, 2 वर्ल्ड कप खेल लिए हमने, 2 बल्कि 87 का वर्ल्ड कप भी इंडिया में था यार। उसके बाद अब जाकर के यानी 2011 में किसी स्पिनर ने 3 विकेट नहीं निकाले, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। क्या बात करते हो। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत टीम रही है, वो स्पिन और फास्ट दोनों को बहुत बढ़िया ढंग से खेलती थी, और एक समय साइमन बेवन जैसे खिलाड़ी स्पिनरों को बहुत बढ़िया खेलते थे। हाँ ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब जो मैं आपको स्टैट सुनाने जा रहा हूँ, ये स्टैट सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब हमारे विकेट कीपर तो बढ़िया हैं लेकिन सेंचुरी क्यों नहीं मार पाते हैं। क्योंकि देखिए 65 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2015 में MS धोनी,
85 नॉट आउट जिम्बाब्वे के खिलाफ 2015 में MS धोनी, 91 नॉट आउट श्रीलंका के खिलाफ 2011 में MS धोनी। उसके बाद 97 नॉट आउट KL राहुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023, और सबसे ऊपर 145 रन श्रीलंका के खिलाफ 1999 में राहुल द्रविड़। अरे भैया, राहुल द्रविड़ को तुमने 1999 में कीपर बना दिया। ये देखिए, आप सोच रहे हैं आप कीपर की कमी हमें कब से है। वो तो धोनी के बाद जाकर हमारी सुविधाएं सुधरी हैं, और शायद धोनी या एडम गिलक्रिस्ट को देखकर ही विकेट कीपर अब हमको मिल रहे हैं और दुनिया भर में मिल रहे हैं। लेकिन आप सोचिए 99 के बाद, हाँ 99 के बाद 2003, 2007 ये 2 ऐसे वर्ल्ड कप थे जहां हमें कीपर की कमी खली। खासकर 2007 का तो मैं कहता हूं कि भैया हम तो उधर निकल ही लिए थे पतली गली से, तो 2003 ही तो बचा एक। खैर, और उसी 2007 में हमको महेंद्र सिंह धोनी मिला, यानी कि केवल एक वर्ल्ड कप में हमने कीपर को जो है वो कमतर देखा है। खैर कोई बात नहीं, अब हमारे पास कीपर की भरमार है, हमको चूज करना पड़ता है हम किसको लेके जाएं। एक आदमी तो निराश ही हो जाता है, संजू सैमसन कर देते हैं हम उसको निराश, ले जाते हैं KL राहुल, ईशान किशन को, और अभी तो फिर और भी हैं, KS भारत हैं जो कि अभी टेस्ट खेल रहे हैं, ऋषभ पंत हैं जो हमारे बैठे हुए हैं। जब ऋषभ पंत आएंगे तो ईशान किशन और KL राहुल में से किसी एक का पत्ता कटेगा, किसका कटेगा पता नहीं। और फिर हमें और ऋषभ पंत तैयार करने हैं, और धोनी और राहुल और ईशान तैयार करने हैं, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक सर्किट या IPL सर्किट को देखेंगे तो आपको कीपर की कमी नजर आएगी। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको, 2027 का जो अगला वर्ल्ड कप होगा उसमें हमको, अगर हमने एक खिलाड़ी नहीं तैयार किया तो हमें कीपर की दिक्कत आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है, आप ये मान के रखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट बहुत है इस मैच में भी, लो स्कोरिंग मैच है फिर भी स्टैट्स हैं। चलिए, तो भाई अब ऐसी बात है कि एक ऐसा स्टैट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 3 विकेट गिरने के बाद भी टीम ने मैच जीता हो, तो सबसे बड़ा तो यही है। 2 रन पर 3 विकेट गिर गए थे, यही सबसे लेटेस्ट है। इसके बाद जो है वो है 4 रन, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच एडिलेड 2004 में। सोचिए, जिम्बाब्वे ने भी 3 विकेट इंडिया के 4 रन पर गिरा दिए थे, ऐसी टीम थी जिम्बाब्वे। उसके बाद 4 रन पर ही है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश 2019 मीरपुर में। और इसके बाद आ जाता है 1998 में ढाका में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी श्रीलंका 4 रन पर 3 विकेट, यानी कहीं ना कहीं श्रीलंका को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में, और जब भी 3 विकेट उनके गिर गए उसके बावजूद भी मैच जीत जाते हैं। कमाल है भैया श्रीलंका। लेकिन ये 2009 की कहानी है, सोचिए उसके बाद श्रीलंका आपको नहीं नजर आई होगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी खबर, 19 मैच अब तक ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया पे वर्ल्ड कप में खेले, और ये सिर्फ उनकी चौथी हार है इंडिया में। सोचिए, इतना बढ़िया प्रदर्शन करती है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अंदर कि सिर्फ 4 ही हार हुई है। इससे पहले 3 और हारों का मैं जिक्र आपको बता देता हूं। लेकिन 1987 में मैच जो हुआ था वो जीता था। और आपको पता होना चाहिए कि जो पहला टेस्ट मैच जो खेला गया था चेन्नई में 1987 में, वो टाई हुआ था और इंडिया 1 रन से हारा था। जी हाँ जी, जो पहला वनडे मैच चेन्नई में हुआ था, और वो मेरे ख्याल से यही वाला मुझे मैच लग रहा है, मैं भी कंफर्म नहीं कर सकता हूं। लेकिन उसमें मिचेल मार्श के पिताजी थे, सेंचुरी मारी थी, है ना। 9 तारीख का वो मैच बताया जा रहा है अक्टूबर में 1987 में, और 1 रन से इंडिया वो मैच हारा था। ये वही मैच हो सकता है, वही, क्योंकि मैं अभी स्टैट देख रहा हूँ 1987 ऑस्ट्रेलिया वॉन, उसमें लिख के आ रहा है। यस, Double tap to activate. थोड़ी सी याद ताजा कर देते हैं। इंडिया ने तो 6 विकेट निकाले, 104 रन दिए स्पिनर्स ने, 3.36 था, हाँ 3.36 था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 5.47, जी हाँ, ये एवरेज है उनका। 16 ओवर, आधे ओवर फेंके हैं और 86 रन पिट गए।
विकेट कोई नहीं मिला। यानी कि स्पिनर, क्योंकि एस्टन अगर है नहीं, एडम जम्पापर कुछ ज़्यादा रिलायबल थे, ग्लेन मैक्सवेल उनके पास थे, हाँ स्टीवन स्मिथ और लैबुशैन थे, लेकिन वो पार्ट टाइम थे। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के पास अब प्रॉब्लम स्पिनर्स का है, क्योंकि देखिए वो केवल एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ अब चल रहे हैं। कहाँ इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ चल रहा है, ये प्रॉब्लम है। अब ग्लेन मैक्सवेल पर ओवर डिपेंडेंसी हो चुकी है, और नहीं है तो फिर अब ऑस्ट्रेलिया ने किया भी क्या है, एस्टन अगर की जगह आपने लैबुशैन को खिलाया है, ये प्रॉब्लम है। स्टोनिस अभी फिट नहीं है, मगर स्टोनिस खेलेंगे। एबॉट हैं, फास्ट बॉलर हैं, जॉस इंग्लिश विकेट कीपर हैं। और ऑस्ट्रेलिया से याद आया कि ऑस्ट्रेलिया के एक डोमेस्टिक मैच में एक भाई साहब ने 29 गेंद में सेंचुरी मार दी है भैया। अभी 34 गेंद में पड़ी थी नेपाल वाले मैच में, और अब 30 भी नहीं 29 गेंद में सेंचुरी। नाम बहुत कठिन है, मुझे धीरे धीरे याद होगा, मुझे अभी यहाँ बिल्कुल नहीं सीरियसली याद है, लेकिन ये रिकॉर्ड एक बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ऐसा है कि 1970, अब ये स्टैट है कि वर्ल्ड कप में और चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई में क्या किया है, उनका क्या स्टैट है। तो 87 में जीता इंडिया के खिलाफ, जिम्बाब्वे से जीता 87 में, 96 में न्यूजीलैंड से जीता, और अब जो है वो इंडिया से हार गए। यानी कि हिसाब बराबरी हो गई भाई। हाँ, जो 87 में हारे थे 23 में जाकर के जीते हैं। लेकिन ये वही मैच मुझे लग रहा है जो 1 रन से, और पहला मैच चेन्नई में खेला गया था, अपने इतिहास का सबसे पहला मैच जो है वो वनडे मैच जो खेला गया था वो यही था। लेकिन जिम्बाब्वे सोचिए उस 87 में खेल रही थी और आज गायब है, इस वर्ल्ड कप में नहीं है। क्वालिफायर खेला, अच्छा खेला, नहीं पहुंचा। कोई और स्टैट है बताता हूं। तो अगला रिकॉर्ड है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर वर्ल्ड कप में 117 है शिखर धवन ओवल के मैदान में 2019। सोचिए 4 साल में शिखर धवन टीम के इन से आउट हो गए, और कहाँ चले गए, वो सेकंड टीयर की टीम में चले गए। ऐसा क्यों हुआ, ये समझने वाली बात है। उसके बाद ओवल में ही है 1999 में अजय जडेजा 100 रन नॉट आउट, जी हाँ जी। और अब हाईएस्ट जो है वो है केएल राहुल के नाम। तो सोचिए 97 और 100, यानी कि नर्वस 90s में, मतलब मैं इसमें सोच रहा हूँ सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं है, राइट, युवराज सिंह का नाम नहीं है, वीरेंद्र सहवाग का नाम नहीं है, सौरव गांगुली का नाम नहीं है, राहुल द्रविड़ का नाम नहीं है, लक्ष्मण का नाम नहीं है। चलिए लक्ष्मण का तो फिर वैसे भी टेस्ट मैच था। मतलब बहुत सारे हमने खिलाड़ी देखे हैं, मतलब ये 3 है सिर्फ हमारे सामने। मतलब 90 से लेकर 100 की बात कर रहा हूं मैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में। यानी कितने कमजोर रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया के सामने, कितना बेबस रहे हैं हम। खैर भैया स्टैट बहुत है, आगे चलते हैं। अब ये जो स्टैट है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि इन्होंने बोला है हाईएस्ट रन फॉर इंडिया इन आईसीसी टूर्नामेंट्स, यानी कि ये सारे टूर्नामेंट्स है आईसीसी के, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी है और इसमें वर्ल्ड कप दोनों शामिल है। तो 2785 64 इनिंग के साथ विराट कोहली सबसे ऊपर है। लेकिन केवल वर्ल्ड कप की बात करें तो 2278 मुझे पता लगा था, जो कि सचिन के नाम था। लेकिन यहाँ जो स्कोर आ रहा है वो 2719 आ रहा है 58 इनिंग में। यानी कहीं ना कहीं विराट कोहली ने सचिन के रनों को सरपास कर दिया है क्या? राइट। युवराज सिंह है इसमें उनके हैं 2442 रन। मैं फिर भी अब इस नंबर को कंफर्म कर देता हूं। 2422 जो है वो है रोहित शर्मा 64 इनिंग। इसके बाद है युवराज सिंह 1707। भैया ये आदमी ही कमाल है। मतलब नंबर जर्सी भी अच्छी थी, मुझे नंबर नहीं जर्सी का बिल्कुल याद है, शायद 11 नंबर जर्सी थी क्या, नहीं मुझे नहीं याद है। लेकिन आप देखिए युवराज है बिल्कुल 1707। भैया जाएंगे भी तो शान से जाएंगे। 64 इनिंग इनकी भी है, नहीं 62 है, सॉरी 62 इनिंग्स है। और 64 हाईएस्ट जो है वो जो अभी विराट कोहली के नाम है क्योंकि वो खेल रहे हैं, और 58 सचिन की हैं। 32 इनिंग में 1671 है सौरव गांगुली। अरे भैया आधे सोचिए, आधे में 1671 और ये 64, 58,
62, 64, मतलब अगर सौरव गांगुली डबल खेल जाते तो सबसे ऊपर चले जाते। लेकिन इसमें 2-3 बातें हैं। देखिए सौरव गांगुली ने किस समय में खेला है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि किनके खिलाफ खेला है। ये 2 बातें मायने रखती हैं। किन ग्राउंड्स, किन कंडीशंस में खेला है, ये भी मायने रखती हैं। लेकिन हम डिसग्रेड नहीं कर सकते हैं बाकियों को कि भैया 58 में अगर 2000 कुछ बने हैं तो इसमें हो सकता है डक्स भी होंगे, 20-30 रन भी होंगे, हो सकता है सौरव गांगुली ने सेंचुरीज में डील्स किया हो, वो अपने अलग अलग चीजें हैं। लेकिन आगे स्टैट्स, अब आ जाता है रिकॉर्ड कि 50+ सबसे ज्यादा 50+ ओडीआई में नॉट एज ए ओपनर 113 50 विराट कोहली 113 50, अरे दादा। इसके बाद 112 कुमार संगकारा, 109 रिकी पॉन्टिंग और 102 जैक सकालेस। 102, क्या बात है, मतलब इतनी हाफ सेंचुरी, ये कमाल होता है यार, है। चलिए, मुझे इसमें थोड़ा झोल है, मैं फिर भी मैंने आपको बता दिया, करेक्शन में करवा दूंगा। अब आपको बताते हैं इस सेंचुरी में, यानी कि 2000 वाली सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया ने ओपनिंग मैच में किया क्या है। 2003 में पाकिस्तान से मैच जीता, 2007 में स्कॉटलैंड से जीता, 2011 में जिम्बाब्वे से जीता, 2015 में इंग्लैंड से जीता, 2019 में अफगानिस्तान से जीता। लेकिन इस सेंचुरी में आपने सिर्फ 2 ही बेहतरीन टीमों से तो मैच खेला, उसमें भी मैं 2003 में पाकिस्तान है बढ़िया टीम थी भाई, तो पाकिस्तान से 2003 में जीता और 2015 में इंग्लैंड से। बाकी कौन सी ऐसी टीम है जिससे आपने मैच जीता, बताइए। तो जबरदस्ती आप जीत ले रहे हैं, आप अपना बढ़िया मैच रख ले रहे हैं। कैसे मैच, मतलब बढ़िया आईसीसी बढ़िया मैच रखा दे रहा है भैया, ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच करा है, बढ़िया वाला रखो, इनका जीत जाए पहला ही मैच। तो 2003 के बाद अब जा करके मैच ऑस्ट्रेलिया अपना पहला हारा है भैया, इंडिया से रख दिया था। हाँ, और इंडिया भी चाहता था कि हम पहले ही जीत के निकल लें, वरना ये परेशान करती है टीम। हाँ, परेशान करती है इंडिया को वर्ल्ड कप में, 2003 से कर रही थी, बहुत दुख होता है भाई। अब इंडिया का भी देख लेते हैं ना, सेंचुरी में क्या किया उन्होंने। तो इंडिया है 2003 में नीदरलैंड के खिलाफ जीता, 2007 तो भूलना पड़ेगा, बांग्लादेश के खिलाफ पहला ही वर्ल्ड कप मैच हार गए। लेकिन 11 में हमने बदला ले लिया, बांग्लादेश से ही मैच जीता, 15 में पाकिस्तान से जीते, पहली बार हमारा पहला ही मैच पाकिस्तान के साथ रखा गया। 2019 साउथ अफ्रीका के साथ पहला मैच रखा गया, हम जीत गए, और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा मैच रखा गया और हम जीत गए। तो मतलब हम जीत ही रहे हैं 15 से, देखो आगे क्या होता है। तो एक काम करते हैं, अब शो को यही विराम देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया स्टैट ही समेट लें आप। मैं मैच में मुझे थोड़ा भूमिका बांधनी पड़ती है, पूरा देखना समझना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड मैच के साथ आकर शुरुआत करेंगे। मुझे पता है आप लोग भाई लोग मुझे पीटना चाहते हो, पीट लो भाई, क्या करूं मैं। आप एक काम कर सकते हो, आप एक मेल कर सकते हो radioudan@gmail.com, है ना, और या फिर व्हाट्सएप पर हमारे जो बॉस हैं उनको वॉइस मैसेज छोटे छोटे तड़का दो और कह दो भैया हफ्ते में 200 चाहिए, वर्ल्ड कप चल रहा है। और या फिर मैं आपको एक सुविधा देता हूँ बहुत अच्छी वाली, और वो सुविधा ये है कि अगर आप ज्वाइन बटन दबाते हैं, 159 रुपये से या 149 का है वो यूट्यूब पे, और 25 लोग अगर वो दबाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ एक वर्ल्ड कप का शो स्पेशली आप लोगों के लिए वहां आकर करूंगा। वो एक्सक्लूसिव आप लोगों के लिए होगा, लेकिन वो 25 के 25 स्क्रीनशॉट आप हमारे बॉस को भेज दीजिएगा कि हमने, और नीचे लिख दीजिएगा फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल शो, मैं कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वो 25 ज्वाइन बटन आने चाहिए, मैं कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं यहां से निकलता हूं। मेरी शिकायत इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पर जाकर रेडियो उड़ान खोजिए और कर दीजिए RADIOUDAN। मेल मैंने आईडी आपको बता दी। मुझसे पर्सनली कुछ तारीफें करना चाहते हैं, नहीं, शिकायत मुझसे भी पर्सनली कर सकते हैं, वो अलग बात है, मैं सुनूं या ना सुनूं, नहीं मतलब सुन नहीं होगा, वो आप कर सकते हैं @AANOKHAANKIT, यानी कि अनोखांकित। अनोखांकित में एक एक्स्ट्रा है। दोस्त और आस पड़ोस को जाकर गेट खटखटा कर बोलिए कि भैया रेडियो उड़ान पर आता है एक शानदार शो, जरूर सुना करें अगर आपको क्रिकेट में दिलचस्पी है तो। देखिए, हर इंसान ना क्रिकेट को क्रिकेट के नज़रिए से भी देखता है और कुछ लोग एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत व्यस्त होते हैं, अब वो पूरा मैच नहीं देख सकते हैं। तो मैंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है नाजुक, कि आपको पूरे मैच की समरी बता दूंगा, पूरा मैच मैं आपके लिए देखूंगा
और बदले मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, स्टैट भी तो दे रहा हूं, है ना। मैंने पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी यही किया था, इस वाले वर्ल्ड कप में भी किया। जब तक जिंदा हूं क्रिकेट मुझे पसंद है और आपको मैं पसंद करवा के छोड़ूंगा। खैर, मैं फाइनली यहाँ से निकल रहा हूं। बहुत सारे शो हैं, मेरा ही कल्ला शो नहीं है, सारे शो तुसी सुनने है, बहुत बढ़िया नाल कान लगा के सुनने है ना। ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत मजा आना। रेडियो उड़ान लगा के रखो तुसी सुबह दोपहर शाम, जैसे तुसी करते हो नाश्ता सवेरे दोपहर नहीं नाश्ता लंच ते डिनर, और थोड़ा चखने दे नाल भी तुसी लगा के सुन सकते हो। नहीं इंजीरियस, लिकर इज इंजीरियस टू हेल्थ, मैं इसको प्रमोट नहीं कर सकता। खैर, आप जरूर सुने रेडियो उड़ान। मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। आप ही के लिए सायनारा, बाय बाय।